राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार आज बीकानेर दौरे पर है, जहां उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत वोट परेड को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी जोगाराम, पुलिस अधिकारी ML लाठर और विशाल बंसल भी साथ रहे। बाद में संभाग के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही आनंद कुमार ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि हर हाल में निष्पक्ष चुनाव हमारी प्राथमिकता है और हर जगह माकूल व्यवस्था की गई है। किसी भी स्थिति में धनबल का प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही नमो टीवी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कमीशन इस पर कार्रवाई कर रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। हमारे साथ है मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार। आप 1995 बैच के ऑफिसर हैं, कई जिलों में कलेक्टर रहे, संभागीय आयुक्त रहे। पिछला चुनाव आपने बहुत पारदर्शिता के साथ करवाया। निश्चित तौर पर इस चुनाव में क्या प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर जगह हमारी माकूल व्यवस्था है। किसी भी तरह से धनबल का प्रयोग जो है चुनाव के अंदर ना हो, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड हमारी लगी हुई है, SST भी हमारी लगी हुई है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि CVGIL एक ऐप है जो कि पिछले चुनाव में भी हमारे यहाँ पे लागू था और इस बार भी है। उसके माध्यम से कोई भी MCC का कोई वायलेशन होता है उसकी जो है वो शिकायत कर सकते हैं और 100 मिनट के अंदर अंदर उसमें कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है वहाँ पे विशेष जो है ध्यान रखा जाता है और निगरानी रखी जाती है कि धन का जो है कहीं पैसा प्रयोग ना हो। एक चीज और हुई है इस बार, वोटर स्लिप के साथ साथ एक और आइडेंटिटी चाहिए। पिछली बार हम देखिए तो 80% वोट जो है वो केवल वोटर स्लिप से हो जाता था। तो ये क्या इससे फर्क पड़ेगा मतदान प्रतिशत में? कैसे आप? मैं नहीं मानता हूँ कि इससे जो है कोई मतदान के प्रतिशत में फर्क पड़ेगा, क्योंकि सभी को हमने जो है जो एपिक कार्ड है वो दिया हुआ है। जिनके नए नाम जुड़े हैं इनको भी हम चुनाव से काफी पहले जो इनको बंटवा देंगे। तो मैं नहीं मानता कि इससे कारण कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि सभी के पास एपिक कार्ड है और इसके अलावा 11 दूसरे अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अलाउ किए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके कारण कहीं पर कोई दिक्कत आएगी और इसका प्रचार भी हम काफी समय से हम कर रहे हैं कि इसके आप प्रचार करें कि पर्ची के आधार पर आप वोट नहीं डाल सकते। इसका काफी प्रचार हम कर रहे हैं। स्वीप के तहत पिछली बार दिव्यांग को लेकर आपके राष्ट्रपति स्तर तक पुरस्कार मिला, इस बार क्या फोकस रहने वाला? एक चीज और हुई है स्वीप में, कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है केवल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ये कार्यक्रम जो था कहीं ना कहीं जागरूकता का था। इसको लेकर कुछ शिकायतें भी अजमेर कलेक्टर से हुई है, कुछ जगह और भी हुई है। तो ये थोड़ा और वाइड हो और फैले, इसको लेकर कुछ खास? देखिए, सभी आप देखिए, आपने देखा होगा क्योंकि हर जिले की शेयर इनका एक ग्रुप बना है, उसके अंदर शेयर करते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर महिलाएं भी हर उम्र की इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और हर पुरुष भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं। सभी को जागरूक करने की बात है और मेरे हिसाब से इसका संदेश जो है सब जगह पॉजिटिव ही जा रहा है। एक आखिरी सवाल, जैसा कि आप माने जाते हैं निष्पक्षता के लिए, नमो टीवी को लेकर बहुत बात चल रही है। वो ECI का विषय है, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन MC को भी पावर है और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस तरह के नोटिस देते हैं, तो क्या ये नहीं लगता कि स्टेट इलेक्शन इस पर अपनी तरफ से कोई बात करे या कर? इसमें हमारे पास भी जानकारी आई थी, पर चूंकि इसमें कमीशन के लेवल से ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है इसके अंदर, तो इसलिए डबल कार्रवाई का जो है उसमें कोई रहता नहीं मतलब। और चूंकि परमिशन वगैरह सब वहीं से होती है, इसलिए ECI के स्तर पे कार्रवाई हो रही है। वोट के लिए अपील राजस्थान की जनता से? हाँ बिल्कुल, मैं तो सभी से अपील करना चाहता हूँ, बार बार हम यही करें कि भारी संख्या में आए और अपने मत का जो है प्रयोग करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार, जिन्होंने कहा कि वोट आप जरूर करिए। साथ ही साथ विभिन्न विषयों को लेकर उन्होंने हमसे खास बातचीत की। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। और अगली खबर